तो ये है ना मायनो, आज आपने मेरी कितनी हेल्प करी बेटू। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट डायरी। घर ना हमेशा मेंटेन रहे, खूबसूरत सा दिखे, ऑर्गेनाइज्ड और रीऑर्डर रहे, उसके लिए हमें समय समय पे क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे देखा जाए तो हम लोग रूटीन की डस्टिंग और क्लीनिंग तो हमेशा करते ही हैं, बट हमें बहुत ज़रूरी पड़ता है कि हम लोग महीने में एटलीस्ट एक दिन निकालें जब हम अपने घर को डीप क्लीन कर सकें। तो आज अपने ड्राइंग रूम को डीप क्लीन करने वाली हूँ मैं, और देखिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती हूँ मैं चीज़ों को, ताकि जल्दी और एक ऑर्गेनाइज वे में मेरा काम हो सके। सबसे पहला काम मेरा रहता है कि मैं अपने रूम को डी क्लटर करती हूँ, यानी जो चीज़ें मेरे काम की है उन्हें मैं रखती हूँ ऑर्गेनाइज करके, और बाकी सारी चीज़ें मैं या तो किसी को डोनेट कर देती हूँ या फिर उसे मैं रद्दी में दे देती हूँ। तो यहाँ पे आ गया मेरा सेकेंड लेवल, जिसके अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे रूम में जितने भी कॉर्नर्स हैं, दीवारें जो है, वहाँ पे कोई जाला मिट्टी वगैरह कुछ हो तो ये मेरा जो क्लीनिंग ब्रश है इसकी हेल्प से मैं उसको निकाल लेती हूँ। तो ये बहुत ही ईजी सा मेथड लगता है। जब से मैंने ये क्लीनिंग ब्रश लिया है ना, तब से मेरे को ये बहुत ही ईजी लगने लग गया है कि दीवारों के ऊपर से और छत के जो कोने होते हैं उनमें से जाले वगैरह निकालना और डस्ट निकालना बहुत ईजी हो गया है। तो अब जितने मेरे यहाँ पे पोस्टर्स थे या फिर जो वॉल डेकोर के आइटम थे, उन सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और साथ ही के अंदर कर्टन की जो ये रॉड्स है इनको भी मैं क्लीन कर रही हूँ। थर्ड स्टेप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी सिटिंग प्लेसेस है उनको प्रॉपरली क्लीन करना। मेरे घर में पेट है, माइलो है मेरे पास। जो लोग मेरे को पहले से देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि मेरे पास में एक कैट है जिसका नाम माइलो है, जो मेरा बड़ा प्यारा सा साथी है मेरे घर में। तो उसके बाल ना सोफ़े के ऊपर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इस इक्विपमेंट की हेल्प से सारे जो बाल हैं उन्हें हटा देती हूँ, और देखिए कितना चमकने से लग गया है रूम। तो ये पर्टिकुलर सोफ़ा ही मुझे साफ़ करना बाकी है, और बड़ा वाला सोफ़ा तो मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुकी हूँ। अब चलते हैं सेंटर टेबल की तरफ, तो उसको भी हम लोग क्लीन कर देते हैं। ये चीज़ भी डिसाइड करनी बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी सेंटर टेबल खाली रखनी है या उसके ऊपर कोई ना कोई सामान रखना है। तो ये डिपेंड करता है अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर। मुझे दो ये पॉट्स रखने बहुत ज़रूरी लगते हैं मेरी सेंटर टेबल पे, क्योंकि मेरे बहुत से इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सॉस के पाउच वगैरह हो गए या फिर कॉइन्स वगैरह हो गए या खुले रुपए हो गए, वो सब कुछ मैं इन बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। तो मुझे ना ईजी टू हैंडल लगती है ये चीज़। तो इस वजह से ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मेरी सेंटर टेबल पे रखनी ज़रूरी लगती है। चलिए, अब मेरी सेंटर टेबल जो है उसको मैंने डिसइंफेक्टेंट यूज़ करके और अच्छे से पोंछ दिया है। अब चीज़ों को हम लोग वापस उसके ऑर्डर में ही लगा लेते हैं। सफाई कभी भी बर्डन ना लगे ना, उसके लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ कॉर्नर्स वगैरह वो सब सेलेक्ट कर लेने चाहिए। जैसे मैंने ड्राइंग रूम का बाकी हिस्सा जो मुझे बहुत इजी लगता था पहले, वो क्लीन कर लिया, और उसके बाद मैंने अपना ये जो अवार्ड सेक्शन वाली जो मेरी शेल्फ है इसको क्लीन करने में अब लग गई हूँ मैं। मुझे ना एक ड्राई डस्टर से साफ़ करने से ज़्यादा बेटर लगता है कि मैं एक स्पॉन्ज क्लॉथ लूँ, उसको पानी में अच्छे से डिप करके टाइटली निचोड़ के और उसके बाद में मैं वाइप ऑफ करूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप एक ड्राई कपड़े से डस्ट ऑफ करेंगे ना अपनी शेल्फ्स को, तो वो डस्ट कहीं ना कहीं उड़ के वापस वहीं बैठ जाती है उसी एनवायरनमेंट में। उससे बेटर है कि हल्के से नम कपड़े से अगर आप उसको साफ़ करोगे, तो मेरा ये मानना है कि काफ़ी दिन तक आपकी क्लीनिंग जो है वो बरकरार रहेगी। फिर आपको जब भी वापस समय मिले तब आप उस जगह को फिर से साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। तो देखते ही देखते बहुत ही कम एफर्ट्स में मेरा ये जो अवार्ड का सेक्शन था ना, इसकी सारी शेल्फ साफ़ हो चुकी है। अब मैं इन अवार्ड्स और मोमेंटोज़ को भी साफ़ कर रही हूँ। इनमें से मैक्सिमम जो मोमेंटोज़ है ना, वो है हस्बैंड के, और अवार्ड्स भी डेफिनेटली, क्योंकि उनको है ना क्रिकेट मैच का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पैशन है उनका क्रिकेट। तो एडवोकेट और लॉयर्स एसोसिएशन की जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें उनकी टीम भी वो उतारते हैं, और बहुत कई बार
बार जो है वो मैचेस जीत के और बहुत शानदार परफॉर्मेंस के साथ में वो काफ़ी सारे प्राइजेस भी लेकर आए हुए हैं। तो खैर अब जो है मेरा ये सेक्शन पूरा अच्छे से जम चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे अवार्ड्स या जो हमें मोमेंटोज मिले होते हैं ना, उनको हमारी आंखों के सामने रखते हैं तो हमेशा मोटिवेशन सा मिलता है कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और काम करते रहें। ये आ गया मेरा प्यारा सा माइलो, मेरा वर्क पार्टनर। तो ये भी ना कहीं मेरी हेल्प करता है, मेरे एंथू को बना के रखता है कि हाँ मुझे अच्छे से काम को निपटाना है आज की डेट में। तो अब ये जो अवार्ड मिला है ट्रॉफ़ी, इसको मैं दूसरे वाले सेक्शन में रख देती हूँ और घड़ी के अंदर सेल ख़त्म हो गया था तो वो भी मैंने डाल दिया है। तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी होता है कि अगर हमने क्लीनिंग तो कर दी है बट चीज़ों को किस ऑर्डर में जमाना है कि वो आपके घर को और सुंदर और बेहतर दिखा सके। तो बस यहाँ पे मैं अब री ऑर्डर कर रही हूँ, सारी चीज़ों को वापस उनकी जगह पे लगा रही हूँ ताकि वो और बेहतर और सुंदर लग सके। अब बारी आ जाती है कुशन्स की, जो कि लास्ट का पार्ट है। तो ये कुशन कवर्स मैंने काफ़ी महीनों पहले परचेज़ करके रखे हुए थे बट उनको यूज़ नहीं किया था, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो आज इसको लगा ही लेते हैं। तो जो पुराने कुशन कवर्स है इनको मुझे करवाना होगा ड्राई क्लीन, लेकिन उससे पहले मैं इसके ऊपर जितने भी थोड़े बहुत बाल और डस्ट हैं वो सब कुछ मैं रिमूव कर दूँगी ताकि इसको ड्राई क्लीन करने में प्रॉब्लम नहीं हो। सोच रही हूँ कि एक बार ट्राई करूँगी, अगर ये घर में ईजी वॉश हो सके, अगर ये ख़राब नहीं होंगे तो बहुत ही सहूलियत हो जाएगी फिर घर में ही इसको क्लीन करने की। तो देखिए ऊपर से लगता है कि बिल्कुल साफ़ है लेकिन इसके अंदर भी ना कहीं माइलो के बाल जो हैं वो चिपके हुए हैं, तो टाइमली वो निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसके ऊपर ये कवर चढ़ा देते हैं। पेस्टल कलर्स ना बहुत अच्छे लगते हैं रूटीन टाइम में और ख़ासकर समर्स के अंदर, तो इस वजह से मैंने ये कुशन कवर सेलेक्ट किए हैं। और अभी फ़िलहाल कोई फेस्टिव टाइम आने वाला है नहीं, तो सिंपल सी चीज़ें ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो सारे कुशन्स पे मैंने कवर लगा दिया है और इतना सुंदर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये फ्लावर जो है वो बाहर आ जाएगा, बट ये प्रिंटेड है, ये एम्बोज नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही सुंदर से कुशन कवर्स हैं ये। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, 2 दिन हो गए हैं। मैं फ़िलहाल अपना जलजीरा का जो पानी है वो एंजॉय कर रही हूँ। मैंने बनाया था हस्बैंड के लिए, उन्होंने थोड़ा सा पिया और उसके बाद में छोड़ दिया था, तो मैंने कहा चलो गर्मी से थोड़ी सी राहत मुझे भी मिल जाए। तो ठंडा ठंडा सा पानी ना ऐसे यूँ आँखों पर लगाने से इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है कि थोड़ी गर्मी से और थकान से राहत मिल पा रही है। तो खैर आज दोस्तों आप लोगों ने देखा था मेरी ड्राइंग रूम का डीप क्लीनिंग और डस्टिंग का वीडियो, जिसमें मैंने चीज़ों को रीऑर्गेनाइज भी किया था, बहुत नए सिरे से भी मैंने चीज़ें खरीदी भी थी और बहुत लंबे समय से उनको मैं अरेंज करना चाह रही थी बट कर नहीं पा रही थी समहाउ। तो आज मैंने वो सब कुछ कर लिया। रूटीन सफाई तो देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रोज़मर्रा में हो ही जाती है, झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब रोज़ हो जाता है, बट डीप क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना ज़रूरी होता है। तो कुछ लोग होते हैं वो उसका स्केड्यूल कर देते हैं वीकली, मंथली या होली दिवाली पे। मैं डिपेंड करता है कि मेरा मूड क्या चल रहा है और डेफिनेटली महीने में एक बार तो मैं डीप क्लीनिंग कर ही देती हूँ। बट हाँ कई बार हो जाता है कि ऑफिस का काम हो गया या और किसी चीज़ें हो गई, उसके अंदर उलझ के रह जाते हैं। अब जैसे अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ी उलझन लाइफ में ये चल रही है कि मेरी मेड ने छोड़ दिया है उनकी, जैसा कि मैंने पहले भी शायद बताया होगा कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो वो लकी शी उन्होंने मेरे यहाँ से ड्रॉप कर दिया है। तो आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर अ मेड, लेट्स सी कब मिल पाएंगी वो मुझे। खैर ये तो सब कुछ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। माइलो से मिलवाती हूँ, ये रहा माइलो यहाँ बैठा हुआ है, तो ये भी सुन रहा है कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ और क्या क्या इसने आज मेरी हेल्प करी है ना माइलो। आज आपने मेरी कितनी हेल्प करी बेटू। तो मेरा ना मन लगा के रखता है ये, इससे बड़ी हेल्प और कुछ भी नहीं हो सकती है। दिन भर जो भी मैं काम कर रही हूँ ना मेरे आगे पीछे घूमता रहता है बस, और हर चीज़ों को ना बहुत पैनी नज़र से देखता है।
खैर आज कोई रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, लेकिन पूरा दिन ऐसे निकल गया ना कि मुझे खुद को भी पता नहीं चला। हम लोगों ने लंच भी ना इवन जोमेटो से ही मंगवाया था। कढ़ी और खीच खाया था हमने। डेफिनेटली मैं आने वाले समय में आपसे ये रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँगी कि गेहूं का खीच कैसे बनता है और उसे गर्मियों में हम लोग किस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। कढ़ी के साथ हम लोगों ने ये खाया था और जिप्सी से ऑर्डर किया था, यहीं एक लोकल रेस्टोरेंट है। खैर यहीं तक था आज का ये व्लॉग। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, काफ़ी थकान सी हो गई है मुझे भी, तो अब बस मैं सोने के लिए जा रही हूँ। आपसे भी गुजारिश है कि इस व्लॉग में अगर कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, है ना माइलू? मोटिवेशन मिलेगा ना? तो ये भी आपसे यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा है कि सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए कि हम इस तरह के कंटेंट वीडियोस जो हैं वो आप तक और लेकर आ सके। मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग को लेके। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ जी, ओके, हाँ रिक्वेस्ट कर दिया।